इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आप लोगों ने एक वीडियो मेरी बहुत पसंद की और उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें मज़ीद कुछ डाइट्स के बारे में क्वेश्चंस किए गए थे। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि ये किसी भी किस्म की डाइट्स जो हैं वो आप किसी भी डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही शुरू करें। ये वीडियो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पजेज़ के लिए बना रही हूँ। आज की जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो एटकिंस डाइट के मुतालिक है। एटकिंस डाइट एक बहुत ही मशहूर डाइट है और इसमें बेसिकली कार्ब्स के इंटेक को यानी कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को कम किया जाता है। बेसिकली इस डाइट की 4 फेजेस हैं। पहली फ़ेज़ को इंडक्शन का नाम दिया जाता है। इस फेज़ में कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 20 ग्राम्स पर डे तक लिमिट किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड फेज़ जो है उसको बैलेंसिंग कहते हैं। इस फेज़ में 50 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका इंटेक ऐड किया जाता है और उसके साथ प्रोटीन्स, फ्रूट्स और फैट्स की जो डाइट है वो ऐड की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी तमाम ग़ज़ा के बारे में जो हम एटकिंस डाइट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रोटीन रिच फूड्स। प्रोटीन रिच फूड्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंडे, मीट, चिकन, फ़िश और ऐसी तमाम खुराक जो प्रोटीन से भरपूर हो। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं हेल्दी फ़ैट्स। हेल्दी फ़ैट्स आपको मिल जाएंगे नट्स में, एवोकाडोज़ में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको फ़िश में मिल जाएंगे, सीड्स में मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने जो इस्तेमाल करनी है चीज़ें वो हैं वेजिटेबल्स, जो कि ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स हों प्रेफरेबली। इसमें ब्रोकली आ जाती है, कॉलीफ्लावर आ जाती है, स्पिनच आ जाती है। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवेलेबल होंगी मार्केट में या उस सीज़न में वो आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में इसमें आपने लो कार्ब फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। लो कार्ब फ्रूट्स वो तमाम फ्रूट्स हैं जिनमें सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, इनमें बेरीज़ आ जाती हैं और इनमें एवोकाडोस आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी खुराक के बारे में जो हमने एटकिंस डाइट में इस्तेमाल नहीं करनी, या ऐसे तमाम लोग जिनको एटकिंस डाइट पे डाला जाता है वो ये खुराक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी खुराक में सबसे पहले आ जाते हैं शुगरी आइटम्स और इनमें आ जाते हैं आपके बेवरेजेस, जूसेस और इसके अलावा आपके बेकरी आइटम्स और ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे आपने जो नहीं लेना दैट इज़ ग्रेन्स। इसमें आपकी राइस आ जाते हैं, इसमें आपकी वीट आ जाती है, इसमें आपके पास्ताज आ जाते हैं, इसमें आपके ब्रेड्स आ जाती हैं। ये तमाम हर तरह का जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो नहीं खाना। तीसरे नंबर पे स्टार्ची वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना। स्टार्ची वेजिटेबल्स में पोटैटोज़ यानी आलू आ जाते हैं, उसमें पीज़ आ जाते हैं यानी मटर और इसके अलावा कॉर्न आ जाती है। सो ये 3 चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा आपने जो हाई कार्ब फ्रूट्स हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करना, जिनमें ट्रॉपिकल फ्रूट्स आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं और इसके अलावा फ्रूट जूसेस आ जाते हैं। इन सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब हम देख लेते हैं कि एटकिंस डाइट से किस तरह का फ़ायदा किसी भी इंसान को मिल सकता है। सबसे पहले तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी डाइट का पर्पज़ यही होता है कि वेट लॉस का रिज़ल्ट मिले, तो इस डाइट से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है वेट लॉस की सूरत में। दूसरे नंबर पे ऐसे तमाम लोग जिनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहते, इस डाइट के शुरू करने से ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे इस डाइट के इस्तेमाल से बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने देखा इसमें प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है और इसमें जो है नट्स का इस्तेमाल है, सीड्स का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड जो है इसमें इस्तेमाल की जा रही है और कार्ब्स की क्वांटिटी जो है वो लो कर दी गई है। तो जो बॉडी है उसको एक एनर्जी बूस्ट मिलता है इस डाइट के इस्तेमाल से। अब हम बात कर लेते हैं कि इस डाइट के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में बात की कि इस डाइट में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, स्पेशली आपका जो ग्रेन्स हैं जिसमें आपकी रोटी आ जाती है, चावल आ जाता है, आपके पास्ताज और ब्रेड आ जाते हैं। तो ये हमारा डेली का जो लाइफस्टाइल है, स्पेशली जो हमारे मुल्क का लाइफस्टाइल है, उसमें ये चीज़ें बहुत कॉमन है। तो इनको छोड़ना थोड़ा सा एक आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हम रोटी चावल नहीं छोड़ सकते। दूसरे नंबर पे इस डाइट के
शुरू करने से बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं अगर इसको माइक्रो मॉनिटर ना किया जाए। इसको अगर सेल्फ डाइट के तौर पे शुरू कर लिया जाए बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के या बगैर किसी न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के, तो किसी भी इंसान में बहुत सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी आप कोई डाइट प्लान अडैप्ट करें तो किसी डॉक्टर से मशवरे के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के साथ चलें, और उसको मॉनिटर करने के लिए भी कोई आपके सुपरवाइज करने के लिए उस डाइट प्लान को कोई ना कोई होना चाहिए जो ये देखता रहे कि आपके अंदर माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी ना आ रही हो। तीसरे नंबर पे इस डाइट के इस्तेमाल से बहुत सारे सोशल चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, क्योंकि अगर आप सोशलाइज करने के आदी हैं तो बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो एवरीडे लाइफ में आपको किसी सोशल गैदरिंग में इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको सोशली कट डाउन कर सकते हैं तो ये आपके लिए आसान हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो हमें एटकिंस डाइट शुरू करते हुए अपने जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले, जैसे कि मैंने वीडियो में बार बार कहा कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरे के बगैर एटकिंस डाइट या कोई भी डाइट शुरू मत कीजिए। जब भी आप कोई स्पेशल डाइट शुरू करें, कोशिश करें कि किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, किसी डॉक्टर से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के बाद शुरू करें, क्योंकि ये लोग फिर आपके डाइट प्लान्स को माइक्रो मॉनिटर करते हैं डेली और वीकली बेसिस पे। और इस मॉनिटरिंग और सुपरविजन का फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो पाती। दूसरे नंबर पे कार्ब्स का इंटेक जो है वो कितना है, उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अब तो मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स भी आ गई हैं। इसके लिए अगर आपने कार्ब्स को वे करना है और वेट करके खाना है तो किचन स्केल्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपने जो करना है वो कि प्रोसेस्ड चीज़ें जो हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी, आपने कोशिश करनी है कि फ़्रेश चीज़ें लें और उनको इस्तेमाल करें। आखिरी बात ये है कि कभी भी आप जब कोई डाइट इस्तेमाल करें तो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज वेट लॉस इज़ अ जर्नी। और जब भी आप वेट गेन करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और मंथ्स आपने गेन किया होता है। तो वेट लॉस बिल्कुल जो है वो एक चुटकी बजा के नहीं हो सकता। इट विल टेक इट्स ड्यू टाइम, और उस ड्यू टाइम के अंदर आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा।